नमस्कार, मैं सोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। आपको बता दें कि जिला उत्तरकाशी स्थान कंडारी राजा रघुनाथ जी जो 27 गांव गोडर के इष्ट व कुलदेव हैं और इनके भक्त कहीं पर भी रहे महाराज अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए उनके घर घर जाते हैं। वहीं आज राजा रघुनाथ की पालकी व उनके साथ 27 गांव के भक्तगण भी यात्रा कर चलकर विकास नगर नंबर 1 पुल पर पहुंचे। कहा जाता है कि राजा रघुनाथ के शरण में जो भी जाता है उनका जीवन सफल और धन्य हो जाता है और कहा जा रहा है कि अभी कई दिनों तक राजा रघुनाथ जी जगह जगह भ्रमण करेंगे। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ अभी विकास नगर के नंबर 1 पुल पे। आपको दिखाऊंगा आज जो महाराज जी आए हैं, रघुनाथ महाराज जी, उनके साथ जो भक्तजन लोग आए हैं गोडर से, और 1 नंबर पुल पे शायद 2-3 परिवार के यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए। जानते हैं रघुनाथ महाराज जी कहाँ कहाँ जा रहे हैं और किस तरीके से उनकी यात्राएं शुरू हुई है और कहाँ कहाँ उनके स्थान है। सीधा रुख करते हैं जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं। सर, जो रघुनाथ महाराज जी की जो पालकी है, डोली है, लगभग कितने दिनों से इनकी यात्रा चल रही है और कहाँ इनका स्थान, थोड़ा सा जानकारी दें। नमस्कार बोनियाल जी, मैं राजेश बोगुणा बोल रहा हूँ। ये रघुनाथ जी की डोली हमारी एक मूल नक्षत्र में निकलती है और जिसमें हमारा 27 गांव गोडर की ये पालकी है और ये हमारे इष्ट देव हैं। और ये 27 गांव गोडर में हर एक दिन रहती है और 27 गांव गोडर में घूम पूरा होके ये पहले भौंती गई है जो खाटर में पड़ता है और उसके बाद ये विकास नगर आई है। अब यहाँ से भटारी जाएगी जो टेरी डिस्ट्रिक्ट में है, सेंदूर में भी जाएगी और उसके बाद लास्ट जो ये है ये देहरादून में है इसका। तो ये लगभग शायद 31-32 दिन का कुछ कार्यक्रम है महाराज जी का। और इसके बाद जो है ये मूल स्थान अपने कंडारी में जाएगी जहाँ की इसको स्थापित किया जाएगा। और इसका फिर सितंबर में गणेश चतुर्थी के दिन जो इसका जागरण होता है, जागरण जिसको कहते हैं हमारे इसमें, तो ये सितंबर में होता है। और ये काफ़ी इसको महाराज जी की काफ़ी कृपा है सभी के ऊपर। अपने जितने भी इसके क्षेत्र में इसके आराध्य हैं, मतलब जो इसको मानते हैं, सब भक्त जितने भी हैं उनके ऊपर इसकी काफ़ी कृपा है। और इसमें ज़्यादातर इसमें कंडारी का ही ये है जो इसके माली भी हैं, पुजारी भी हैं और इन्हीं के हाथों से सब कुछ होता है और हम लोग तो इनके भक्त जी। तो आपने सुना अभी कहीं ना कहीं जो महाराज जी है जिनके ऊपर इनकी कृपा बरस जाती है वो उनका जीवन सफल हो जाता है। सीधा रुख करते हैं जो पंडित जी हैं, आचार्य जी हैं, आचार्य जी से भी जानेंगे। आचार्य जी, आप लगातार जो है कहीं न कहीं सेवा में लगे रहते हैं और धार्मिक कार्य में आप जुड़े हैं, तो आप किस तरीके से जो राजा रघुनाथ जी की जो पालकी है भक्त लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वैसे रघुनाथ नाथ नाथाय सीताय पतये नमः। ये हमारे परम आराध्य इष्ट देव राजा रघुनाथ जी हैं। भगवान की हम समस्त क्षेत्रवासियों के ऊपर बड़ी कृपा है और भगवान हमेशा हमारे साथ निवासी करते हैं। जहाँ जहाँ भी जाते हैं हम लोग, राम जी रघुनाथ जी की बड़ी सब भक्तों की कृपा है। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें, यहाँ भगवान से प्रार्थना करते हैं। हर तीसरे वर्ष रघुनाथ जी 27 गांव भ्रमण करके अपने स्वधाम अर्थात अपने स्वपीठ कंडारी में विराजित हो जाते हैं। 3 साल बाद ही वहाँ से रघुनाथ जी सबको दर्शन प्रदान करते हैं। रघुनाथ महाराज की जय जी। तो आपने सुना अभी आचार्य जी को, जो राजा रघुनाथ जी हैं वो कहीं न कहीं उनका जो स्थान है वो कंडारी में है और लगातार जो 3 वर्ष जो इनका एक मेला भी होता है महाराज जी का, और वो 3 वर्ष में पूरे गोडर में घूमते हैं और वही शायद क्षण अभी भी चल रहा है से। तो सीधा रुख करते हैं भक्त और हमारे साथ जुड़े हैं। सर आचार्य जी, आप ही हैं। सर, आप क्या कहेंगे भक्तजनों को, किस तरीके से? देखिए, जो राजा रघुनाथ जी महाराज जी हैं ये भगवान राम जी के अवतार हैं। भगवान राम जी का एक रूप है और ये जो 27 गांव में जो बॉर्डर में घूमती है, प्रत्येक गांव में सभी लोग जो गांव से बाहर भी रहते हैं वो अपने गांव में आते हैं। जब भी भगवान जी जिस गांव में जाते हैं उस गांव में सभी लोग आते हैं और भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं। ये तीसरे साल जब आते हैं तो सभी लोग अगर विदेश में भी रहते हैं वो भी भगवान जी का आशीर्वाद लेने के लिए अपने घर में आते हैं जी। तो आपने सुना है कि कहीं ना कहीं जो राजा रघुनाथ जी हैं वो ऐसे देव हैं कि जिनकी उनकी कृपा किसी के ऊपर भी पड़ती है तो वो चाहे वो व्यक्ति विदेश में रहे या घर में रहे वो हमेशा फलता फूलता है। और सीधा रुक करते हैं, हमारे साथ एक और भक्त जुड़े हैं। जी, आप क्या कहेंगे? आप अभी युवा भी हैं और किस तरीके आस्था का
आस्था के प्रति आप क्या भाव रखते हैं? और अभी आपका इष्ट देव भी राजा रघुनाथ जी भी आप यहाँ पे खड़े 1 नंबर पुल पे, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, महाराज जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, राजा रघुनाथ जी महाराज की कृपा। और मैं यही कहना चाहता हूँ, यह हमारा आस्था है और ये आस्था बनती रहे। और मैं यही चाहता हूँ, मतलब कि हम अपनी आस्था, युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं हम कि पश्चिमी तौर तरीकों को ना अपनाएं, हम अपनी आस्थाओं संस्कारों को बनाए रखें। और हम राजा रघुनाथ महाराज जी के वजीर हैं गातू से, और महाराज जी के साथ जहाँ भी जाना होता है महाराज जी के साथ हम जाते हैं और महाराज जी की सेवा में जी साहब, आज 1 नंबर पुल में पालकी आई है, राजा रघुनाथ जी आए आशीर्वाद देने के लिए। कौन है वो परिवार है, उनका नाम बताएंगे? महाराज जी वो हमारे गांव के हैं, हमारे मतलब ताऊ जी लगते हैं, विक्रम सिंह रावत जी। तो हमारे उन्होंने गृह प्रवेश था, तो महाराज जी का आशीर्वाद लेना था, तो उन्होंने कुछ मांग रखी थी, विश वो कर रखी थी इच्छा, तो महाराज जी की कॉल थी तो उन्होंने लाया। जी, तो आपने सुना अभी दर्शकों, कहीं ना कहीं जो महाराज जी राजा रघुनाथ जी है, आप अगर दर्शन करना चाहें तो कंडारी में इनका एक बहुत भव्य सुंदर मंदिर भी बना हुआ है, जो टोटल शायद लकड़ी की, उससे देवदार की लकड़ी से बना है। और बहुत दूर दूर से वहाँ पे जो लोग जो है श्रद्धालु भी जाते हैं, और मान्यता भी है राजा रघुनाथ जी की। आपको भी कहूँगा कि अगर आपका भी कभी जाना हो, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गोडर कंडारी गाँव में, जहाँ पे महाराज राजा रघुनाथ जी का जो है लोगों की श्रद्धा 27 गांव गोडर का ये इष्ट देव है। और यहाँ भी हमारे गातू से जो रावत जी यहाँ इन्होंने मकान बनाया, इनकी श्रद्धा ये थी कि हम भी ले जाएं, तो इसी श्रद्धा के साथ हम लोग आए हैं। और यही हमारा कहना है कि ये श्रद्धा बनी रहे। और खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।